ये दोस्तों ना बेचारे तीनों बच्चे ही एक्सपायर हो गए। तो फीमेल को खैर मैं रात को लेके तो नीचे एक बार इसको मैंने देखा तो ये बच्चों से उठ चुकी थी, तो फिर मैंने कहा यार ना बेहतर है इसको मैं नीचे ही लेता जाऊं। तो नीचे ले गया तो खैर ना ये बच्चों पर बैठ गई। बच्चे रात को माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे। तो वो दोस्तों तीनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे। तो फिर बेचारे आहिस्ता आहिस्ता करके तीनों ही मर गए, कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों बेचारा ये जो है ना ब्लैक जिसको डाट बने हुए हैं, सबसे पहले बेचारा ये मरा है और दोनों बाकी फिर बाद में मर गए हैं। तो बेचारे एक रात ही हमारे पास रहे हैं। वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों हमारे जो है ना रैबिट के बच्चे पता नहीं हमारे पास क्यों नहीं सरवाइव बेचारे कर पा रहे हैं। 2 बार वैसे हमें पता ही नहीं चला, बेचारे बच्चे निकले मर गए। और अब तीसरी दफ़ा इतनी मैंने इसकी केयर की और रैबिट का मैंने अच्छी तरह ख्याल रखा, फीमेल का। और मुझे डेली होता था कि आज बच्चे दे देंगे, तो खैर बच्चे भी दे दिए हमारे पास। बच्चे एक दिन बेचारे पास रह भी गए और रात को तकरीबन मैं 12 बजे तक इसके पीछे घूमता फिरता रहा था कि ये ना बच्चे अपने सही से संभाल ले। और जब मैंने लास्ट बार इसको बंद किया तो उस टाइम ये अपने तीनों बच्चों को नीचे लेकर बैठी थी और माशाल्लाह तीनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे। लेकिन फिर एक मारा, फिर दूसरा मारा, फिर बेचारा तीसरा मारा और तीनों ही बेचारे मर गए। तो बाकी दोस्तों खैर ना फीमेल को मैंने निकाल दिया, इसको मैंने अभी ही निकाला है। तो खैर बाकी घास वगैरह इनको मैंने डाल दिया। बाकी हमारी मुर्गी सारी बाहर पे रही हैं और देसी मुर्गी को अभी थोड़ी देर हुई है उसको बंद किया और फैंसी को हमने निकाला है। माशाल्लाह ये देखे हमारे लकी कबूतर, तो इनको मैंने अभी ही खोला है। तो ये अभी तक 2 निकले, 2 अंदर ही बैठे हुए हैं। तो मैं केज के पास दरवाज़ा खोल दिया, तो मैंने कहा इनको निकालना नहीं है, खुद ही निकल आएंगे। तो ये 2 तो हमारे माशाल्लाह बाहर आ चुके हैं। दोस्तों जो हमारी मुर्गी है इसने न कल अंडा उतारा न आज अंडा उतारा। और जो हमारी डक्स हैं ये आपस में पेयर तो लग चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी डक ने अंडा नहीं उतारा है। तो 3-4 रोज तो हो गए मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तो उसका कोई अंडा नहीं आया है। कबूतर तो वो देखो वो ऊपर मस्तियाँ कर रहे हैं। तो अब माशाल्लाह ना जैसे जैसे ना कार के आदि होते जा रहे हैं, तो अब इन्होंने मस्तियाँ करनी भी स्टार्ट कर दी हैं। तो ना जो हमारे रैबिट्स हैं तो इनको मैं सोच रहा हूँ कि ना इनके लिए कोई अच्छी सी सेटिंग बनाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह जो हमारे 2 फीमेल हैं और मेल तीनों बिल्कुल अलर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे पास ये बड़ी रूटीन से कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है कि सिर्फ वो ख़ास कोई अच्छी जगह नहीं है या इनके जिस तरह होना चाहिए माहौल उस तरह का बन नहीं रहा। तो इनके बेचारे बच्चे निकलते तो हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको दिखाया तो मर जाते हैं। तो आज थोड़ी सी मैंने इनकी सेटिंग सोची है, लेकिन अभी वो हमारी हो नहीं सकती है क्योंकि हमारे पास आज लाइट ही सुबह से नहीं है। तो वो थोड़ा सा काम है लाइट वाला। तो अब इंशाल्लाह ना वो कल मैं इनकी सेटिंग लाजमी करूँगा। तो इधर पता नहीं ये कबूतर इशारे अंदर क्या ले रहे हैं। खैर ना इनके 2 बच्चे भी देख लेते हैं। एक पेड़ को तो मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना कि बेचारे दोनों ही एक्सपायर हो गए थे। बाकी इधर देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको कोई मसला नहीं है और दोनों की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। इधर हमारा पेयर था तो उस बेचारे के बच्चे वैसे हमारे मर गए। और इधर हमारा टेडी पेयर है तो इसके अब मुझे नहीं पता है, देख ले मेरे ख्याल में। चलो खैर इसके बाद देख ही लेते हैं कि इसके अंडे ही है या बच्चे भी निकले हुए हैं। खैर दोस्तों इनमें ये कि देखें एक बच्चा बड़ा है और एक बहुत छोटा रह गया। तो खैर ना असल इस पेयर का मसला ये है कि दूसरी बार मेरे पास ये ब्रीड कर रहा है। तो पहली बार बच्चे वैसे इसके मारे गए, तो ये आप कह सकते हैं पहली बार बच्चे पाल रहे हैं। तो देखिए ना बच्चों में अच्छा खासा फर्क है, वो अच्छा खासा छोटे है और ये उससे ज्यादा बड़ा हो गया। तो मैंने आपको जो बताया था ना कि ये थोड़ा सा मसला हो सकता है। ये देखिए अब आपको इनका सही फर्क वाज़ह नजर आ रहा होगा। तो ये दोस्तों माशाल्लाह हमारा जो टेडी ये नर बैठा हुआ, इसकी फीमेल मैंने आपको दिखाई थी, उसका पर थोड़ा सा खराब है तो वो थोड़ा सा उड़ सकती है। तो खैर ना ये मेल बैठे, इसको थोड़ा सा हटा के देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसके 2 अंडे अभी तक पड़े हुए हैं। तो अंडे खैर ना मुझे यहाँ से ही पता चल रहा है अंडे माशाल्लाह दोनों ही फर्टाइल है। खैर दोस्तों मेरे अंदर जाने से एक ये फायदे भी हो गए कि ये सारे भी निकल आए बाहर। ये देखे माशाल्लाह तो ये नार बैठे और यहाँ से उसकी भी आपको फीमेल दिखाऊं, बल्कि हाँ ये वाली ये जो सामने फीमेल बैठी है ये दोस्तों ना फीमेल जिसके अंडे पड़े हुए हैं और ये वाला इसका मेल है जो मैंने आपको दिखाया है। तो ये अब थोड़ी सी बेहतर हो गई, पहले इतना भी नहीं उड़ती थी ये, अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है। ये जो हमारी है ना
पॉलिश की फीमेल। तो ये माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। तो अभी सिर्फ एक मसला है, जिसके आप दुम देख रहे हैं, इसकी सारी बेचारे की दुम ख़राब हुई पड़ी है, इसकी ख़राब हो गई है। और हमारे लक्का कबूतर जो वाइट है उसकी दुम ख़राब हो गई है। और इधर हमारे पॉलिश मेल की दुम देखें सारी कटी हुई है। ये क्यों कटी हुई है सारी दुम? ये हमारे काम है हमारे रैबिट्स के। तो ये क्या करते हैं, जब रैबिट्स इनके साथ बंद होते हैं ना, तो ये इन बेचारों की रात को दुम पर काटते रहते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो हमारा जगह है ना ये वाली, तो ये तकरीबन ना यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे और तकरीबन जो मेरा इरादा है तकरीबन 6 फुट लंबाई रखेंगे और 3 फुट या 4 फुट हम चौड़ाई रख लेंगे। तो यहाँ हमने एक बनवाना है केज सबको दोस्तों, उसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। ये जो रैबिट्स हैं इनके लिए कोई अलग सेटअप कर लेंगे, या उधर इनको रखना हो तो वहाँ रख लेंगे। जो मुर्गे हैं ना इनको वहाँ नहीं रखना है। वो केज ठीक है लेकिन इतना मज़े वाला इनके लिए नहीं है। रैबिट के लिए मैंने सेटिंग सोची है, तो वो इंशाल्लाह कल मैं अपनी कर लूँगा। तो उसके साथ जो मुर्गों की है ना वो तकरीबन अभी 2-4 रोज लग जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमने करनी वो भी है। तो माशाल्लाह हमारी डॉग फैमिली और ये फीमेल नीचे फेरी है, ये दोनों बच्चे। अच्छा खैर इन दोनों का एक मसला है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अभी जो खैर ये नीचे फेरा है, थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा है कि ये ना हमारी जो फीमेल है ना इसके साथ बैठे हुए थे, तो देखें उसके ऊपर गन भी लगे हुए हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, इधर नहीं बैठते या इधर साइडों पर नहीं बैठते हैं और इधर इस फीमेल के पास आकर बैठ जाते हैं। तो इसका मुझे बड़ा खतरा है कि हमारे अंडे या ख़राब हो सकते हैं या टूट हो सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये पहुंचे जनाब अब फीमेल यहाँ पर। इस पर मैंने भी गौर नहीं किया है और ये भी बाहर नहीं निकला है, तो ये भी उस टाइम से अंदर ही छुप कर बैठा है। तो मेरा बाकी असल ना जब मैं मेरा जहन माइंड उस तरफ हो गया रैबिट्स के बच्चों की तरफ, तो ये मेरे माइंड में नहीं था। खैर ना असल ना ये वैसे भी आपको पता इस केज में होता था, तो मेरे बिल्कुल जेहन में नहीं था। चलो जरा बाहर निकालते हैं ताकि ये भी घूम फिर ले। तो इसको किस केज में शिफ्ट ही मैंने इसलिए की है कि इसको हम बाहर निकाला करेंगे। चलो निकल जा। तो मैं दोस्तों इस केज में असल तो आया था किसी और काम के लिए, तो इस पे तो वैसे मेरी नज़र पड़ गई। ये देखा माशाल्लाह बाहर निकल गया जी। तो असल तो आया था कि ये ना सेटिंग देखने के लिए, ये जो बोर्ड पड़े हैं तो मैं सोच रहा था इन बोर्ड से हम अपने रैबिट्स के लिए ना सेटिंग बनाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था हमें आज लाइट की ज़रूरत थी, तो वो है नहीं, तो ये कल हमारा काम होगा। तो मैं कुछ जो सोच रहा हूँ ना वो खैर मैं आपके साथ चल अभी शेयर भी कर देता हूँ। पता नहीं आपको सही समझ आएगी या नहीं, जब बनेगा तभी आपको सही समझ आ सकेगी जी। तो करना मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो बोर्ड है ना इसको हम ऐसे कर लें, ये ऐसे तो ठीक। ये दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि ये जैसे अब बोर्ड खड़ा है ना इस तरह हम बोर्ड लगा लेंगे। ये यहाँ से लेकर हम इससे पूरी जगह पर ऐसे ये बोर्ड लगा लेंगे, यानी ये हमारे ऐसे बन जाएगा, जहाँ से लेकर ये सारी जगह बन जाएगी। ऊंचाई हम इसके बराबर रख लेंगे और जहाँ हम सामने सारे बोर्ड लग जाएंगे, तो उससे हमें क्या होगा ना कि ये हमें पूरी जगह रैबिट्स के लिए मिल जाएगी। तो इसके अंदर हम मिट्टी भर लेंगे, उससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा ना, जब अगर हमारा 2 फुट के है तो या तकरीबन हम 1.5 फुट मिट्टी भर लेंगे और रैबिट्स को अंदर छोड़ दिया करेंगे। तो अभी जैसे आपको दिखाया ना कि ऐसे तो हमारे बच्चे बिल्कुल भी किस तरीके से भी नहीं पलने वाले हैं। ये बेचारे ऐसे निकलते रहेंगे मरते रहेंगे और हमें रैबिट्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये निकलना एक ऊपर छत है, इधर से गर्मी सर्दी दोनों में सेफ भी रहेंगे और जब बच्चे निकलेंगे तो वो भी इंशाल्लाह हमारे पल जाएंगे। उसी तरह हमारा ये फिजन तो ये अभी तक ना मगर ऐसे ही बैठे हुए अजीब से, पता नहीं इसको क्या है। ये जब से है ना फ्रेश नहीं हुआ, इससे अच्छी तो ये मुर्गी। हालांकि मुझे इसका था कि ये जो फीमेल है ना हो सकता है ये फ्रेश ना हो, लेकिन ये फ्रेश होगी, ये हमारा फ्रेश नहीं हुआ। तो सुना यहाँ को आपको मैं ना एक और चीज़ दिखाता हूँ। खैर ना पता नहीं मेरे दिखाने से पहले उड़ ना जाए, लेकिन ना हमारा जो टेडी पेयर है ना वो ये पहले ही उठ गया। तो ये दोस्तों माशाल्लाह हमारा ये पेयर पूरा ये वाला ये दोस्तों अब वो जो लास्ट वाली टोकरी जिसमें बच्चे लास्ट में हमारे मर गए, तो ये पेयर अब उस टोकरी में अपनी जगह बनाकर बैठा हुआ है। तो अभी मैं इनको देख के तो मैंने कहा चला खैर आपके साथ भी शेयर करते हैं, तो वो पहले ही उठ गए। तो ना इनका मैंने दाना कर दिए और मुर्गियाँ क्या करते हैं ना थोड़ा सा चले खैर दाना इनका बाहर भी कर देते हैं। चलो भाई आ जाओ। खैर दोस्तों थोड़ा सा जरा दाना इनका बाहर हम करेंगे, क्योंकि ना बाहर ना दाना असल हो जाता जाया। अभी अंदर मैं करता हूँ तो वहाँ मैंने इनकी ट्रे बनाकर रखी हुई है, तो उसे क्या है ना दाना हमारा ज़ाया नहीं होता। जितना से खाना होता है खा लेते हैं, बाकी दाना हमारा बच जाता है। तो वो फिर ये मैंने खैर उठाया कभी नहीं है,
लेकिन वो सेव रहते हैं, तो जब उनको बाद में फिर भूख लगती है अपना फिर से खा लेते हैं। मैं इसका कल इतना अफसोस कर रहा था कि यार ये बेचारा कैद रहते हैं, तो खैर ये खुद भी आज़ाद नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अब बाकी हमारे सारे मुर्गे वहाँ दाना खा रहे हैं और ये जनाब जहाँ भाग भाग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने केज के दरवाजे खोलने हैं, इसने भाग के उधर बोर्ड के भी जाके छुप जाना है। तो चल खैर अब इसकी मर्जी, मैं तो चाह रहा था ये बाहर घूमता फिरता, लेकिन इसने को नहीं घूमने फिरने। देखे ये दरवाज़ा खुला है और वो हो गया अंदर। दोस्तों इनको मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ और केज का दरवाज़ा खुले रहने देते ना। ये देख हमारा फिजन जहाँ तंग हो रहा है, तो दरवाज़ा खुले रहने देते, क्योंकि इधर हमारे जो लक्की कबूतर हैं ये खुद अंदर आ जाएंगे। और बाकी जो ये रेहान निकालने का नाम क्या रखा था, हाँ हमारा चिकन गैंग, तो इन सब को ना इस केज के अंदर शिफ्ट करते हैं, वहाँ इनका दाना शाना कार्य लेते हैं। उसने देखे दरवाज़ा खुला है, तो ये माशाल्लाह देखिए अभी तक ये ऊपर बैठे एक, और बाकी हमारे खुद ही सारे लग के अपनी जगह पर पहुँच गए। ये देखिए बस ये आखिरी भी आ गया, तो आज इनको उतारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, डायरेक्ट अपने केज के अंदर गए। तो उसने ये बस आखिरी हमारे रह गए रैबिट्स, तो उनको मैं लेता आया हूँ, बस यहाँ के उन्होंने शुरू कर दिया। वहाँ से पीछे ऐसे प्यारे मज़े से भाग के आए हैं, वो देखिए फिर एक हमारी आ गई है। तो खैर ना चले इसको दोबारा मैं पकड़ के ले आता हूँ, खैर भगा के लिया ना तो पकड़ तो खैर जाते नहीं है, तो उसको दोबारा इसके केज में लेकर जाता हूँ। वो देखिए इस केज के पीछे चली गई है हमारा चिकन गैंग, तो ये भी सारा हमारा बंद हो गया था। दाना इनका मैंने अंदर किए, तो खैर दाना उन्होंने खाया है, लेकिन उसमें से बचा भी दिया, तो वो देखकर अच्छा खास अंदर अभी तक दाना पड़ा है, लेकिन जब ना ख़त्म कर लेंगे। बाकी हमारा जेरा देसी मुर्गा, तो इसको फिर मैंने अभी क्या निकालना था, फिर टाइम नहीं था, पानी इनको मैंने कर दिया, तो सारे ने अपना पानी वगैरह पी लिए। और इधर हमारे ब्रीडिंग वाले कबूतर, तो ये अपनी अभी फुल तसल्ली कर रहे हैं। तो पहले एक दफ़ा ये खाया है, फिर खा के अंदर चले गए थे, फिर मैंने इनको पानी डाला, तो उन्होंने पानी पी के अब जनाब ये अपनी दूसरी बारी लगा रहे हैं, तो फुल तसल्ली के साथ अपना ये दाना खा रहे हैं। दोस्तों ने इंशाल्लाह जो मैंने आपको बताया, तो वो इंशाल्लाह हम कल लाजमी उसको करेंगे, चाहे पूरा है चाहे आधो हो, लेकिन वो उस पर हम कल अपना काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर रैबिट्स की ब्रीड लेनी तो फिर ये हमें काम करना पड़ना है। अगर तो हमने ज़ाहिर करनी है, ब्रीड नहीं लेनी और बच्चे बेचारे हर दफ़ा एक्सपायर ही करना है, तो फिर वो ना भी कर हमारा काम चल सकता है। तो इंशाल्लाह कल हम लाजमी करेंगे, और उसके बाद हम अपने चिकन्स की तरफ आएंगे, अपने मुर्गों की तरफ, तो वो हम अपना इनकी जो केज इंशाल्लाह मेरे माइंड में है, तो वो इंशाल्लाह इनकी सेटिंग हम इंशाल्लाह लाजमी बनाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल शेयर में चौक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों कल आपके साथ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।